श्री रामचंद्र की जय। राम कथा के रसिक धर्म अनुरागी श्रोता सज्जन उपस्थित शक्ति स्वरूपा करुणामय देवी वात्सल्य में माता साथ ही मानस के मर्मज्ञ अमर देवरी ग्राम के समस्त नर नारी आयोजन समिति के समस्त पदाधिकारी लड़का जवान और सियान सबके श्री चरण में श्री किंकर राम किंकर मानस मंडली के समस्त सदस्य के तरफ से एक बार माथा टेक के सादर प्रणाम। आयोजन पर गाड़ा गाड़ा बधाई शुभकामना। पिछले साल पहली बार आए के अवसर मिले रही से और ये साल दूसरा साल और ये भी सुअवसर कोरोना काल में मिले। बिल्कुल बहुत जगह के रामायण कैंसिल हो गए स्थिति देखा लॉकडाउन हो गया है, संदेश चला है 144 धारा नाइट कर्फ्यू है, लेकिन हमार देवरी खाले देवरी और सरदा ये तीन जगह ऐसा है। जी हाँ, राम कथा के कारण पूरा कर्फ्यू मन समाप्त है बिल्कुल। और सचमुच राम कथा जी हम होते कृपा सब डरले होते तो आपका मन के हिम्मत के कीमत करना चाहिए। और आप मन बढ़िया संदेश दे कि आज तारीख 7 और ये मंच ले कब छोड़बो जब तारीख लग जाए 8। देखरे से 30 उत्तरकांड के दोहा नंबर 8 कल नहीं दे कहना की के 8 खल देना है खबोस के बने कहना है के। तो मैं साधुवाद देवत हूँ आप सब कोइला और रामचरितमानस के कथा प्रसंग में ले चलबो। भगवान राघवेंद्र सरकार जब रावण ने मार के श्री सीता सहित अयोध्या में आते, मैं ध्यान चाहा जी हाँ रामायण होते तेन गांव ला अयोध्या के जाते एक से अपन अयोध्या वासी है और संयोग से कोनो रूप में आपके यहाँ राम पहुँचे हुए संयोग से वो राम के कथल कहे बन ये राम राजेश आगे। तो आप सबके श्री चरण में राम राम कहा सादर नमन निवेदित करत तुलसीदास जी महाराज के वो लेखनी के तरफ चलूं मैं ध्यान चाहूं। भगवान राम के जब स्वागत होते और स्वागत में सब कारोबार के बाद जब घर तरफ जाए धरते महल के तरफ तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे सुमन वृष्टि। वो समय सुमन की वृष्टि होती ये सबो भावना आपके बीच रखे के प्रयास करबो। और राम राज्य काला कहते राम राज्य कैसे उपस्थित हुई रावण कैसे मरी का बात और मोर हिसाब से ना एक प्रश्न करत आपके गांव के रावण तो मर गए हुई ना मोर तरफ ध्यान जाइए मन कोनो आवाए कोनो जावे एती तेती नहीं देखना है। 1 घंटा हमर बरे और 1 घंटा में तुम्हारा टंटा टूट गई चिंता करे जरूरत नहीं। जी जी अब हमारे भगवान मन नहीं जब तक 12 नहीं बजे तब तक कुछ नहीं करे तो महल के तरफ जाते गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बढ़िया लिखते सुमन वृष्टि आज फूल के वर्षा होते और एक बाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे नव महल और आगे कैसे कैसे होते सब बात ला चर्चा करूं, लेकिन एक बात कही के प्रश्न करे हम देकर जवाब दूं तब आपके गांव का रावण तो मर गए हुई ना तब बिना रावण ला धसाए कैसे आई राम। तो आओ आज बहुत बढ़िया चर्चा का विषय है आप मन के बीच बात ले बढ़िया रखो। लेकिन उत्तरकांड मिले हैं देवरी खा वाले मन उत्तरकांड तेरी से हुआ वाले मन दोहा नंबर 43 जी
सो परत्र दुख पावई सिर दुख नहीं पछताई कालही कर्मई ईश्वरी मिथ्या दोष लगाई। माने राम राज्य के चर्चा करेंगे वहां गए रहे सुंदर कांड मिले रही से दोहा नंबर 32 काबर जब चर्चा करता बुलावा नहीं मिलते आनंद आते कंधा कहे सुने में आप हमारे आपके जीवन में प्रश्न है देकर उत्तर देना बहुत जरूरी है। और एक चीज हो गए 6 कांड प्रश्न है तो एक कांड उत्तर है। प्रश्न ज्यादा होते उत्तर कम होते लेकिन कौन आदमी उत्तर कांड समझ में आते जब आदमी उम्र उतर जाते तब समझ में आते। तो वो टीका भाई के कटका उतरे हमल उतारे तो आप उन्हें नमन करते प्रसंग में बढ़िया चर्चा करबो। अनमोल प्रसंग है बोले लखन से रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। गुरु पग धोल के विनती में आठों लिखो पिलाया जाम होश का नारायण जी का नाम लिखो। बंसी वाले मोहना तेरे बसों बीच ब्रजधाम लिखो। है जो महफिल में भाइयों को सीताराम माता जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं। माता जिनका नाम पुकारे किस्मत वाले होते हैं।
आया है। जय माता दी चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। सात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलाए के अंग तूलन ताहि सकल मिले जो सुख ला सत्संग जो सुख ला सत्संग। हम तो सत्संग रूपी गंगा में आगे हैं। बुलेस कौन कौन बुलेस माता जी बुलेस तुम आया तुम नहीं आया तबे नहीं गावा तो साथ में जोरदार हाथ उठा के ताली की सेवा में हो सब जन कंजूसी करत हो सब जन कंजूसी करत हो। ये कहां खा गया कि ताली बजाए के हाथ के लिए हाथ उठा के निवेदन है मैया हो गंगा मैया मैया हो गंगा मैया मैया हो गंगा मैया मैया हो गंगा मैया। गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे मेरे होठों पे कहानी रहे कहानी रहे। मैया हो गंगा मैया मैया हो गंगा मैया। जो ताली साथ में बोल दे गंगा मैया की सुनो तो गंगा ये क्या सुनाए ये मेरे तट पर वो लोग आए जिन्होंने ऐसा नियम बनाए कि प्यार जाए पर वचन न जाए हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती हो। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। ऋषियों के संग रहने वाले के संग तत होठों पे सच्चाई नहीं दिल में सफाई करके गंगा को खराब दे गंगा की दुहाई करे क्या बेचारी
पवन चले सुख गमत चढ़ी अटारी देखही नगर नारी नर बोल दे भारत माता की जय। मैं आजकल के नौजवान को कहना चाहता हूँ, देखो वीर नौजवानों, अपने खून पे ये इल्जाम न आवे, माना कहे कि तेरे बेटे वक्त पड़ा तो अब आजकल नौजवान मन नहीं सुने, बेटी मन राम कथा सुनते लेकिन बेटे मन आजकल नहीं सुने। काबर मोबाइल में पहुंच में सब इतनी हो गए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, बाजुए कातिल में है। बोल भारत माता की जय। हम जिए मरे हम जिएंगे मरेंगे वतन तेरे दिल दिया है जान देंगे ये वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान देंगे ये वतन तेरे लिए। हम वतन एक नाम है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन एक नाम है। जो करे इनको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है। जो करे इनको जुदा मजहब बसंती चोला मेरा रंग दे, मेरा रंग दे। वंदे मातरम 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 वंदे सुजला सुजला वंदे शीतला सत्य श्यामला मातरम, सुजला सुजला वंदे शीतला सत्य श्यामला मातरम वंदे। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम।
बोल दे भारत माता की जय, सिया रामचंद्र की जय। तुलसीदास जी के पद कमल बार ही बार मनाए, अगुन गाओ सिया राम के हनुमत हो सहाय। हृदय विराजत राम सिया और दास हनुमान, ऐसे श्री गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। लखन सिया चंद्र शंकर। राम कथा के रसिक धर्म अनुरागी श्रोता सज्जन, उपस्थित शक्ति स्वरूपा करुणामय देव वात्सल्य विमाता, साथ ही मानस के मर्मज्ञ हमर देवरी ग्राम के लड़का जवान और सियान, एक बार फिर उठ उठ के जाते तिखर श्री चरण में घुलन के प्रणाम, ताकि अपटाए झन और जैन बैठे तिखर मन के कहे के जरूरत नहीं, गोड़ सकला है ऐसने पापरत हन सहज में। तो आओ जैन सोसर मिले है, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी की अगर शर्त पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। लेकिन हमारे भर भगवान रूठे नहीं है। बिल्कुल विशेष स्थिति में राम कथा के आयोजन एमा आज अंतिम मंडली के रूप में विश्राम दिवस आपके, और हम सब चलतन वहां जे भगवान राम के स्वागत होते। अब एक से स्वागत होते कि संसार के सबसे ज्यादा दुख देवता, दुख देने वाला, दुखदाता रावण ला मार के भगवान पहुंचे हैं। अब एक चीज हो, सही सलामत संग में श्री सीता जी भी है और भैया लखनलाल जी महाराज। अयोध्या के नर नारी मन सब दर्शन करते भगवान के, लेकिन तुलसीदास जी महाराज लेकिन माँ कौशल्या जब आशीर्वाद दी, अब जब घर के ओर बढ़ते तो तुलसीदास जी एक शब्द लिखे, सुमन वृष्टि नभ संकुल। बोले आकाश में समूह के समूह का वर्षा करे जाते हैं। मैं ध्यान चाहूं ना, नीचे वाले मन के ज्यादा समस्या नहीं रही से, जतका ऊपर वाले मन के समस्या रही से, माने जतका आम आदमी की समस्या नहीं रही से नहीं, वो समय रावण ओखर से ज्यादा देवता मन के समस्या रही। तो देवता मन कहाँ रही थे? स्वर्ग में। तो आकाश से ही वर्षा हुई नभ से। तो तुलसीदास जी महाराज लिखे, भगवान के मंदिर जाओ या कोनो जगह जाओ तो हर आदमी कम से कम कुछ न कुछ पकड़ के जाना चाहिए। का धर के जाना चाहिए? तो तुलसीदास जी शब्द लिखे, ए मेरे पुष्प नहीं लिखी, माखनलाल चतुर्वेदी के बात याद आवत, पुष्प की अभिलाषा चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। वो डर होकर ध्यान नहीं है। तुलसीदास जी महाराज जी के में लिखिन का शाब्दी करता पहले ले लो जल्दी से शब्द लिखिन, सुमन वृष्टि नभ संकुल। और एक बाद आकाश से संकुल माने समूह के समूह कुल मिला के। आजकल गुरुजी मन में भी न संकुल बन गए, एक माने 5-7 स्कूल के एक संकुल है, तो ये समूह है, तो उन्हें संकुल मिला के समूह है। और एक बाद तुलसीदास जी महाराज के बड़े समन्वय है। बोले का भवन चले सुख कंद, भवन के तरफ कौन जाते? राम के नाम नहीं लिखे। तुलसीदास जी महाराज लिखे, राजीव नयन नहीं लिखिस, राघव नहीं लिखिस। बोले जावत है कौन डर जावत है? भवन के तरफ जावत है। और भवन पर तुलसीदास जी लिखिन का सुख कंद। तुलसीदास जी महाराज में सुख के भी कई ठन नाम है, लेकिन कंद यदि सुख के न तो फिर से कांदल लगाबे तब फिर से तुल नया ओम पौधा मिली। अब वैसे संयोग से यहाँ भंडारा में
जिमी कंद बने हैं। का कंद का की तो जिमी कांदा की तो का हाँ और ये मेरे सुख कंद की तो मैं जिमी कंद के हूँ दोनों कॉम्बिनेशन। तो राम है तेन सुख कंद देख जगह जगह श्री राम जी बर अलग अलग लिखे आप मनत का जन बैठे कुछ सुख मिलत के नहीं मिलत है मिलत है। मैं सोझा एक ठन मजाक कर रहा हूं नहीं मजा आई सुख ला उल्टा करो तो का होते सुख और उल्टा करो का हुआ थे। आज तक सुख सुख कहा रहे लेकिन एक आध दिन उल्टा करके देखे रहे हो का होते थे तो जिमी कंद में थोड़ कंद खजुआ थे। और तुलसीदास क्या लाजवाब लिखते जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। सुख का जड़ है वो हमारे भगवान राम है सुख के कंद है वो हमारे भगवान राम है और सुख के फल है वो हमारे राम है। देखे कट्टन शब्द पर चर्चा करबो आज श्री मोल याद आवते श्री राम जी ला सबरी माता का खबई तुमन कथा सुना था कि खायल बैठे सुना था तो भाई मैं जब बोला था कुछ बोलूं तब तो आगे बढ़ो हम देख बाकी टीकाकार मन अपन हिसाब से बोल के चल देते मैं बोलूं ना तुरे हिसाब से बोलूं काबर तुम बोलू तब बात निकली नहीं बोलू तो कुछ नहीं निकला। शुरुआत कर रहे हो का भगवान राम है तेकर स्वागत हुई और स्वागत के बाद भवन के तरफ चले कौन चले भवन के तरफ तुलसीदास जी लिखे कौन भवन चले सुख कंद और नीचे कर धालिम लिखिस कौन और चढ़े 18 अट्टालिका में सब चढ़े कौन नगर नारी नर वृंद और चढ़े 18 देखही वो मन देखा थे ध्यान चाहो जब भीड़ ज्यादा हो जाए नहीं तो तुमन चौरा में चढ़ के देखता हो कोनो छत में चढ़ के देखते हमें ध्यान चाहो ये ऊपर चढ़ना का है जब आदमी अपन स्थिति से कुछ ऊपर उठ जाते ना तब ईश्वर के दर्शन होते। मैं ध्यान चाहूं एक एक शब्दों पर चर्चा करबो। दोहा नंबर 8 खल दे है और वैसे तो मोला 9 खल दे रही थे बने रही समर भगवान राम नवमी का थे अब भगवान कृष्ण है थे ना अष्टमी का थे तो कैसे सोची जा 7 तारीख है 12 बजे 8 जाइए तो 9 धू धू गड़बड़ है बड़ बढ़िया समन्वित है। और एक से थी तुलसीदास जी महाराज लिखे भगवान राम के स्वागत करत है रावण ला मार के आए दुख दुख दातल मार के आए कौन है सुख दाता देख शब्द ऊपर तो एक चीज की मैं शुरुआत कर रहे हूं कैसे आपके यहाँ रावण मरे कर नहीं तो हमारे भाई मन स्पष्ट बताए गुरुजी मरे नहीं है तो मैं कहूं दादा जैन प्रसंग मिले थे मैं रावण मर गए तेखर बाद आया हूं महू मारे पर नहीं आया हूं। मोल याद आते एक काम गेन जाने तो वैसने चर्चा चली रावण वध वाला मिले रहा है प्रसंग कैसे तुम्हारी यहाँ रावण लमाट डरे तो एक जन डोकरा बैठे रहा 92 साल के ऐसने वो किस गुरुजी तो बताओ तो मैं कह बता ना हमर गांव के जिन रावण मरैया रही से तेन मन मर गए लेकिन एक घेखर मरे नहीं खाया। अब पता नहीं गुरुजी कैसे दशहरा आते ना तिल ये कैसे फोकिया इज्जत है उल्हो इज्जत है ऐसे खा एक जन तो माई लोग बड़ा ताज्जुब वैसने सियानहीन एकदम कन्या नवे लाठी धर के टेकत टेकत जात रहे बोल पूछी से जन कहाँ जाता दाई रावण मारे जाता बाबू दशहरा दिन तोर जांगल ला देख रावण ला धसा डरबे बड़ा वो तो वो की दाई की थे कुछ हो तोर मेरे कोई हथियार है
मोर में डंडा अब एकरे से देखिए हर आदमी के दिमाग में रहते रावण ला मारना है, रावण ला मारना है। लेकिन बड़ा ताज्जुब लगते है वो रावण बनाने वाला में भी इतना लाजवाब चालाक रहते। रावण के 10 मुड़ी रही थे और ऊपर में एक गधर रख दे ऐसे। वो कलाकार ला पूछेगी ये बता ये रावण के मुड़ी में गधा है तेन गधा है कि ते बना है तेन गधा। हमारे स्कूल में कह दे बच्चा कितना भी कमजोर हो उसको गधा नहीं कहना है। अब गधा मेरी इंटरव्यू ले गए कैसे गधा एक तो बता। गधा पूछे तेहा सावन भादो में सोटा था औ गर्मी के दिन में कैसे मोटा था। गधल पूछे वो समझ में नहीं गा। अक्सर देखो गधा है तेना गर्मी के दिन में क्या होते मालूम मोटा थे जबकि चारा नहीं रहा बेचारा बस। अब वो दिन में हरियर हरियर चारा रहे घास तब वो दिन में खाते तब वो सोटाते माने डूबराते। गधल पूछिस तक देख मैं ध्यान चाहूं गधा लाजवाब जवाब दिस जाने का जवाब दिस की थे एक अतिक चारा चरता तब बोल पीछू डालना देखते नहीं तो हरियर हरियर देखते माने नहीं चरे हो कहीं बेचारा दुबरा थे काबर सब डर घास जागे छे। लेकिन गर्मी के दिन में चरे को कनिक नहीं उल्हुआत मिलवे नहीं करे बूढ़वा वाले मिलते तो चरे रही थे पीछू डर देखते खाए नहीं तब बोले अरे इतना चर लिया। वैसे मैं गधा के बारे में नहीं बोला लेकिन क्या करबे बिना गधा के बारे में बोले मुड़ी कैसे ठीक होई। 10 टन मुड़ी है ओकर बाद भी गधा काबर रखे तो बहुत बढ़िया लाजवाब बात बते इसमें ध्यान चाहूं। अंत में गंभीर बात कहना चाहता हूं। बोले कैसे बोले गधा के पीठ में चाहे देह कपड़ा लाद चाहे सिल्लोढ़ा लाद चाहे वो में गंदगी लाद गधा के जीवन में परिवर्तन होने वाला नहीं है। रावण सामान्य नहीं है 10 तो सिरे तो हमारे महाराज जी कहा है वो 10 अवगुण नहीं उसमें 10 गुण दिखाई देता है। चारों वेद का ज्ञाता है 6 शास्त्र का ज्ञाता है 6 4 10। लेकिन विडम्बना है उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया वही रावण है अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं है। रामचरितमानस केवल मनोरंजन का विषय नहीं है उसके साथ कुछ बातें आनी चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की ऐसा रावण जिन सब लोग तकलीफ दे घरों घर आगी लगाए और पिछले समय हम यहाँ बैठे रहे नहीं तो काका घरे थी पैरावट में आगी लग रही तुम्हारे पांव पर होती खड़े होते मन बने रहे काबर न ये रावण दूसरा घर लले से आगी लगाए बाद में पता चली रावण के खुद भूंजा गए पूरा जल गए। हनुमंत लाल जी महाराज ने पूछी कैसे ऐसे कह आपके ऊपर बिल्कुल कौन से धारा दंड संहिता लागू करे जाते कि आप लंका में आग लगाए हैं। हनुमंत लाल जी महाराज की बिल्कुल गलत बात में आग लगाया ज नहीं तो लेसा कैसे के पूरा लंका जल गए। वो बोल पूछिस ये बताइए हनुमंत लाल जी पूछिस मोला आगी लगाए के कहे अरे मोर पूछी में मन आगी लगे लेकिन मोर पूछी झवई तक नहीं कर जर गए पूरा। अब पूछित कैसे ये बता भैया तेल में लाए हो का हनुमंत लाल जी की तेल में लाए हो का बोले आप तो नहीं लाए हो केवल पूछ पकड़ के आए थे तो तेल का कर घर के बोले करो हमार घर के कौन
बात डरे बताई वो तुम राइट कर दो रामायण ले तैसे लागते मैं टीका खाओ था का मैं पूछे भाई रावण घर के खा कौन हमार घर के क्यों हम लोग उस लेल पर गई है नहीं भाई ये तो हल करा हो थी तो आगे काकर घर के रावण घर के जोर से बोलो काकर घर के रावण घर के तेल काकर घर के कपड़ा काकर घर के तो आगे हनुमान जी लगे कि आगे रावण लगे रावण ताली बजना चाहिए अभी सही जवाब दे वैसे रही से जब हनुमान जी के पूछे में आगे लगे तब तुम लंके में रहो तैसे गोठा बहुत बढ़िया ऐसे रामायण से और नया जनरेशन के लड़का मन ला जुड़ना चाहिए ये लड़का मन बैठे हो ना बेटी मन ला देखा था तो मोल बहुत खुशी होते हैं हमार किंकर जी महाराज पूज्य दीदी माँ के कहना है नया जनरेशन के लड़का मन रामायण से नहीं जुड़ी तब तक के वो मतलब सही चीज के ज्ञान नहीं हो सका है लेकिन आवश्यकता है वो दिशा में लड़का ला मोड़े के और भगवान राम रावण ला मार के आए सामान्य रावण कौन है आज है कि नहीं रावण यदि दशहरा में आज हम रावण मारल जाता त्रेता युग में भगवान राम रावण ला मार रहे तो दशहरा का हम रिवल्सल करल जाता हर गांव और पहली तो ये थी नवा आए थे बतावे गुरुजी हम टाउनशिप नंदनी में महीना दिन के 15 दिन के लीला होए का है और जोरदार रावण रहा सबके सब जाके के जगह मारे अब ओखर बात अब पूछता था कि सबका माथे गुरुजी गांव रावण हो गए तो एकर मतलब रावण है का वो समय राम जी मारे तो रावण मरे ऐसे कैथन लेकिन आज पुतला जलाना का है रावण है का बुराई है वो रावण है अवगुण है वो रावण है आज की स्थिति में सबसे खतरनाक कोरोना है वो रावण है भाई एकर से दी कहने लगा थे ये रावण ला भी पैदा करने वाला रावणे मने वैसने कोरोनल भी पैदा करने वाला आदमी च मने कोई दूसरा न है ठीक है भैया एक बात याद आ पहले हमार रहन नहीं तो ऐसे झगड़ा हुआ कुछ कच्चा चबा जाऊंगा कच्चा खा जाऊंगा कैसे लेकिन हमला पता नहीं रही चाहिए चीन वाले मन कच्चा खाइन ओकरे से गच्चा खाइन ये छत्तीसगढ़ी भाकाल कराएगा वहां पर अब उन चमगेदरिल कच्चा खाए तुमर रांझ के देही तुम सुंघाओ नहीं तेकर से साफ जाहिर है ये कोरोना भी पैदा हुए दिन कहां से पैदा हुए हैं हमार मन के कहीं कहीं ज्यादा दिमाग लगाए के प्रयोग के कारण तो मोर निवेदन रावण है तेना बुराई है रावण ने तेन को ने अवगुण है और राम को ने ये है सच्चाई है और वही राम को ने सद्गुण है मार के इस अब मार के इस नहीं तो लंका में देख एक संदेश देना चाहता हूँ एक कनी हनुमंत लाल जी महाराज ले भेजेगी इस काखर पर भरत भैया अब भरत भैया ले एक संदेश दिस जिन संदेश दे के मैं प्रसंग में आऊं आप सबके ध्यान चाहूं एती तेती कोई इशारा नहीं करना है के डर रहना है एतिल देखे वो टीका गए फीका सुने टीका भैया हाँ काबर की मैं देखता हूँ ऐसे नहीं अभी तक ये जब दोनों ये शूटिंग वाले मन बैठी नहीं तब ये खराखी हमर डर से नहीं तो जब ऐसे घुमावे नहीं दिखर मन के नजर ऐसे घुमा मोरो फोटो आई तुम सोच बैठे रहो ना वो आबे करे कहाँ जाई तो वही डल्ला देखत रही से वही से मोर ना संचालक ये भूमिका गड़बड़ावत रही मैं कैसे बोलाऊं कहीं तो हनुमंत लाल जी महाराज जैसे और भरत भैया बर संदेश एक संदेश कही के रामचरितमानस में लिखे यही संदेश सरिस जगमाही ऐसा आज तक कोई संदेश नहीं भेजे और ऐसा संदेश नहीं पाए जैसे भरत पाए दाई आवत है दादा आवत है भाई आवत है ये सब संदेश मिलते लेकिन कोनो भगवान आवत है ये संदेश केवल भारत में मिले और एकरे से तुलसीदास जी महाराज लिखेन कि आज जब राम
रावण ल मार के पहुंचे तो स्वागत के अब आप जिन मिले वही शुरुआत करो। सुमन वृष्टि नभ संकुल, पहली शब्द है सुमन। ए दाई वो अक्का जन बैठे, महिला मन के संख्या ज्यादा है, बेटी मन के संख्या ज्यादा है, पुरुष मन लते ढर कर दे, कुछ मन खड़े हैं, कुछ मन गेट में अड़े हैं। जी जी जी, ये कम से कम वो हमारे जन बड़ा मजाक में कहा है, खड़े में मजा है कि बैठे में। वो लोग खड़ा हो या बैठैया जानते, कब वो सुने होगा मछली लपसा के राम थे। देकर देती नहीं ये वैसे ये मन लेना तो आपके गांव बिल्कुल परिलक्षित करत है देवरिया। ये महिला मल्ला जब चरित्र ज्यादा हो जाते तब वो मल्ला कहा कहते तिरिया चरित्र या तिरिया, स्त्री नारी महिला नहीं कहा कहते तिरिया। और आपके काम बिल्कुल बहुत बढ़िया है, एती पुरुष पर एती पूरा तिरियाग है, तिरिया मन के मारे। तो बहुत बढ़िया आपके संख्या मन के पांव पर था। और हर जगह लाज ल तू ही मन बचाए हो, घर ला तू ही मन बचाए हो, घर ला तू ही मन बचा सकता, घर ला तू ही मन सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, ये कोई दो मत के बात नहीं है। अंत में तुलसीदास जी लिखे ये बताओ ये रामायण में आए का धर के आए हो तुम भगवान राम के स्वागत में। मैं प्रसंग की ओर चला था, का धर के आए हो? फूल ना, फूल धर के ना, ताली होना चाहिए बेटी फूल की। लेकिन फूल कहा था ना बेटा, फूल के हो तब वो सर्वश्रेष्ठ नहीं है, फूल है। काबर बताओ, तुलसीदास जी में लिखे सुमन वृष्टि, सुमन शब्द के प्रयोग करें। पार्वती जन्म पढ़ता याद आवत है, सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जाति, अप्रगति सुंदर शैल पर मनिया कर बहु भांति। सुमन सदा सुमन, हमेशा फूल खिले हुए हैं। लेकिन तुलसीदास जी पुष्प नहीं लिखी, फूल तुमन फूल के हो। मैं एक ठंडा उदाहरण देता हूँ, तेखर बाद भजन की ओर जाओ। एक घर में रामायण में गिरा, एक घर में रामायण में औ हमर लगे बड़ बेर हो गए सगा पहुन सब और समदिन भेंट रहा बड़ बेर हो गए ना, तो ओकर सास खिसिए बहुला जाना रामायण वाले मन आ गए, फूल उल नहीं चढ़ा देते, कलश वलश रख देते, उन्हें अंदर ले खिसिया दी। अब वो बिचारी सब धर के नारियल फूल होते तो ये सब फूल ला चढ़ावत रहे रामायण में। तो वो कोना मजीरा वाले बैठे रहे, वो चानू बाबा हमारे एकदम बने उम्र के सियान, अभी वो कम से कम 65-70 साल के हो गए, 70 साल के करीब हो गए, वो मंडली में रहते हैं। अब वो माई लोग ने फूल ला चढ़ाया, ऐसे तो गुरुजी एक चीज समझ में नहीं है, जैसे कि एक हर मुंह फूले है तेन फूले कि चढ़ावा तेन फूले। माने तुम सोचा, माने एक हर मुंह फूले है तेन फूले कि ये चढ़ावा थे तेन फूले। ध्यान चाहूं, केवल विनोद के साथ मैं गहराई में बात करना चाहता हूं। माने फूल की तरह आपके मन यदि नहीं है तब वो फूल ला चढ़ाना व्यर्थ है। एक से लोगन मन के फूल ला चढ़ा देते, और आजकल तो वह फिल्मी गाना बने, फूल तुम्हें भेजा है खत में, वो तो एक हर काम है कि नहीं। और रामायण में याद फिर दिलाऊं, श्री सीता जी और राम जी जो दोनों को मिली तो कौन से वाटिका मिली? बोला बोला, पुष्प वाटिका। एक ये फूल है तेन काय, फूल माने का। रामचरितमानस में लिखे तुलसीदास जी महाराज, सम जम नियम फूल फल ज्ञाना। तुलसीदास जी लिखे सम जम नियम, ये व्रत उपवास नियम करथन तो ने हमर जिंदगी के फूल है। सम जम नियम फूल फल ज्ञाना, फल लेते ना ज्ञाने। तब फूल चढ़ाना का है, हर फूल चढ़ाना है तेन कहा रे तुलसीदास जी महाराज के संकेत। फूल माने फल पाए के बात है।
अंत में अध्यात्म में लेकर ले चले लीला। अब तुलसीदास जी लिखिन जतका जन आए हो तेन मन बिल्कुल कुछ न कुछ धर के आए हो नहीं, सबके मेर जन्म लिस तो एक चीज सब लदे भगवान मन चार अंतःकरण मन बुद्धि चित्त और अहंकार। तो तुलसीदास जी लिखे सुमन वृष्टि आकाश कहां से होते नभ आकाश और का संकुल सबके सब ऊपर से फूल के वर्षा करत। एक जन तो टीका बढ़िया का है व्याख्या बढ़िया करे वो कैसे बोले भगवान राघवेंद्र सरकार जब ना कहाँ के जनकपुरी के घूमेल की जनकपुरी लखनलाल जी महाराज ला दिखाए बर तो ऐसे खिड़की में ले अट्टालिका में ले चल करके नहीं सब राम जी दर्शन करे। तब वो दिन का करिस की थे मालूम एक जन माई लोग देखबे नहीं करे भगवान राम तो सहज सरल मुड़ी ले से ढाके मुड़ी से नीचे करे रहेंगे तब माई लोग मन के ऐसने मुड़ी नीचे करके रेंगी थमल तो राम के दर्शन नहीं हो या तो कैसे करबो तो फूल में फेंक के मारी चुपर तो दूसरा सहेली का कहते सखिया सुन ये राम है ना अयोध्या में अपन आपला बिकट खूबसूरत हो क्या घमंड करत है जाने तबे मुड़िल नीचे करके रेंगा थे। आज के जमाना में ते कैसनो रेंग में कुछ कही तो ताज्जुब लगी मालूम ते रेंग में ना सिर ला झुका के तब वो आदमी कहीं बड़ा घमंडी है मुड़िल इसे करके रेंगा थे। अब ऐसे टांग के लेग में तू ये ला बड़ा अभिमान है ऊपर करके रेंगा तो कैसे का घुंडत रहती। मैं याद दिला दूं एक भजन के बाद दृष्टांत हूँ एक भजन सुनता सुमन ले याद रखे रहू सब मेरे मन दाई अत का बैठे हो पुरुष कैसे हो गए माई पुरुष हो चाहे महिला हो सब मेरे मन है मन के बगैर कोई ये संसार में नहीं है। और ध्यान चाहो अध्यात्म में आपके मन ही सर्वश्रेष्ठ है। महाभारत का युद्ध जीत सकते हो मोक्ष भी आप पा सकते हो केवल मन के द्वारा। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन ले कहे थे और का कहे थे याद आवत मन ही मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षयो मन ही कारण है बंधन का और मोक्ष का। और आपके पास मन है लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहे यदि भगवान राम आते तो उनके स्वागत में केवल मन नहीं होना चाहिए सुमन होना चाहिए। आइए भजन के बाद पुनः चर्चा करेंगे। बोले लखन श्री रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। हाँ ऋषभ कुमार साहू की ओर से भगवान के चरण में 100 रुपये अर्पित हुए कुंभी वाली की तरफ से। सियावर रामचंद्र की जय। उसके कुटुंब परिवार की जय। सियावर रामचंद्र की जय। बिन पानी के दरिया बिरथा बिन रुखवा के छाँव बिन तुलसी के चौराया बिरथा बिन मुखिया के गाँव एक कोरी कोरी नरियर चढ़े ये दाई वो लारी लारी चुचरी ओढ़े।
वैशाख पर भी बुढ़िया बालों साए महीना माटी रोते वैशाख पर भी बुढ़िया बालों साए चले जो आई लाडो अषाढ़ महीना रसाला चले जो आई लाडो अषाढ़ महीना रसाला ये सावन मास कर पारा ये दाई वो सावन मास कर पारा सावन मास कर पारा ये दाई वो सावन मास कर पारा के कारी लाडू काजू खावे के सर लाडू बनावे काजू के कारी लाडू काजू खावे अधयारा साथे केरी बुधिया उसमा पेड़ा पपड़ भी चढ़ावे अधयारा साथे केरी बुधिया उसमा पेड़ा भी चढ़ावे ए बात मोहन भोगा ए मोती चूर मोहन भोगा ए बागे मोहन भोगा ए मोती चूर मांगे मोहन भोगा देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संसदा नमस्तस्यै 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 नमो नमः ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति रोषधया शांतिर्वनस्पतयः शांति ब्रह्म शांति ओम शांति 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 सर्वारिष्टः सुशांतिर्भवतु।
बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। निवेदन